ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, देखो रिवीजन ज़रूरी है ये चैप्टर में। वी सॉ केमिकल इक्विलिब्रियम में काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देखी, उसी में अपने ली शेडलेस प्रिंसिपल है ना, वो सारी चीज़ें देखी। देन वी मूव टू आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में वी सॉ एसिड्स एंड बेसिस, पीएच कैसा निकालते, पीओएच कैसा निकालते, ये सारी चीज़ें दे रहे। हाइड्रोलिसिस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर देखा अपन ने। देन वी ऑल्सो सॉ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स और सॉल्ट्स के पीएच कैसे निकालते वो अपन ने देखा, ठीक है। वी ऑल्सो सॉ बफर सॉल्यूशंस, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें अपन ने अभी तक देखी है, ठीक है। एक और पार्ट आता है, द मेजर पार्ट इज एक्चुअली सॉल्ट सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब ऐसे सॉल्ट जो इक्विलिब्रियम देंगे ऑब्वियसली, इजंट इट, मतलब कि सॉल्ट्स विच आर गोइंग टू बी स्पैरिंगली सोल्यूबल या स्लाइटली सोल्यूबल, क्योंकि ज़्यादा सोल्यूबल अगर सॉल्ट है तो वो तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं आएगी, isn't it? And because we are discussing equilibrium, we have to talk about salts that are not completely solvable, okay? जो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते ऐसे सॉल्ट, तो these are the ones that are actually slightly soluble या sparingly soluble, okay? तो what happens when a salt actually dissolves? थोड़ा सा एक थियरी देख लेते हैं बेसिकली। सो बेसिकली कुछ सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, कुछ सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होते। Why? Isn't it? Solubility is determined by thermodynamics of the complete dissolution process. जो थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं उसके वजह से solubility आती है, ओके। ये अपन ने एक्चुअली देखा भी है solubility में, हेबर प्रोसेस, we have seen Born-Haber cycle, remember that? Born-Haber cycle में अपन ने देखा कि किस तरह से एनर्जीज जो है वेरियस डिफरेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व जो एनर्जीज है, तो ओवरऑल जो एनर्जी है उस प्रोसेस की इट शुड बी डेल्टा नेगेटिव, है ना। पूरी जो प्रोसेस है उसकी जो ओवरऑल एनर्जी इट शुड बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी जो आता है उस प्रोसेस का इट शुड बी नेगेटिव, तभी वो सॉल्ट डिजॉल्व होगा, इजंट इट। तो जैसे मान लो अगर कोई सॉल्ट ले रहा हूँ मैं NaCl और इसको मैं पानी में डाल दिया, ओके। तो ये 3 स्टेज में इसको अपन डिस्कस कर सकते हैं। पहला स्टेज NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा इंटू Na+ और Cl- आयन में, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पे अपन आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इजंट इट। व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली ब्रेकिंग आयनिक बॉन्ड, मतलब उसके लिए एनर्जी लगेगा, एनर्जी लग रहा है मतलब प्रोसेस कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक। तो डेल्टा H कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर स्टेज 1। अब यहाँ पे NaCl विच इज आयनिक क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड, ये ब्रेक डाउन हो रहा है इंटू Na+ एंड Cl- आयन, इजंट इट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है इसमें एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ये इंक्रीज हो रही है, मतलब डेल्टा S इज एक्चुअली पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। मतलब डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टेज है स्टेज 1 में, राइट, डेल्टा H इज एक्चुअली अनफेवरेबल एंड डेल्टा S इज फेवरेबल, ठीक है। लेकिन स्टेज 1 से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अपने को बाकी भी देखना है और क्या हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले तो अपने को आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है जिसमें एनर्जी लगेगी, अपने को देनी पड़ेगी और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज स्टेज 2। स्टेज 2 में जो आयन्स अपने बने हैं कौन से Na+ आयन एंड Cl- आयन, ये 2 आयन्स बने, ये हो जाएंगे हाइड्रेट, ओके। इनको वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसको घेर लेंगे, इसको हाइड्रेट कर लेंगे, तो ये प्रोसेस कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक। मतलब यहाँ पे डेल्टा H जो है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगी क्योंकि यू आर एक्चुअली फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आयनिक वैंडरवाल्स फोर्सेस बन रहे हैं यहाँ पे एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा S जो है वो भी नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है एंट्रोपी, क्योंकि यू हैव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली स्प्रेड। अभी क्या हो रहा है, आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स घेर रहे हैं, एक तरह को ऑर्डर क्रिएट हो रहा है सिस्टम में, इसलिए एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेज में भी अपन बता नहीं सकते कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, क्योंकि एक प्रोसेस फेवरेबल है, डेल्टा H इज़ फेवरेबल, डेल्टा S इज़ अनफेवरेबल, ठीक है। सो क्लियरली हम लोग बता नहीं सकते कि ओवरऑल जो प्रोसेस है
वो फेवरेबल है, इसलिए अपन स्टेज 3 देख रहे हैं। बेसिकली स्टेज 3 में अपन टोटल देखते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्युबिलिटी ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों जो प्रोसेस है स्टेज 1 और स्टेज 2 वो दोनों का सम, ओके, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव टोटल ओवरऑल। सेम थिंग वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल एंट्रोपी विच इज़ ऑल्सो सम ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा एस टू पहले और सेकंड स्टेज का, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। मतलब ओवरऑल वी कैनॉट डिटरमाइन कि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा at that particular temperature because we don't know the values of these things. Okay, it could either be positive or negative throughout. For that includes stage 1 and 2. Okay, तो obviously अगर delta G if it is more than 0, मतलब ये पॉजिटिव अगर आ रहा है, ठीक है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या सॉल्ट सोल्यूबल होगा? नो। समझ में आया ना? सॉल्ट सोल्यूबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ऐसा अपन बोलेंगे। समझ में आया? इसको अपन बोलते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं के बराबर होती है, ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इनसॉल्युबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल सोल्यूबल नहीं है, राइट? तो थोड़ा बहुत तो सोल्युबिलिटी होता ही है, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पैरिंगली बोलिए तो बहुत कम सोल्यूबल सॉल्ट, ओके। अगर मान लो कि डेल्टा जी जो है दैट इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, तो ये हो गया फेवरेबल, इजंट इट? तो इसका मतलब डिसोल्यूशन विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट विल बी अ फ्रीली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जीज जो है वो फेवर कर रही है, ओके। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है और डेल्टा एच जो है इंटरनल एनर्जी, राइट, या फिर एंथैल्पी, वो डिक्रीज हो रही है, एंड दीज आर फेवरेबल, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन, इज गोइंग टू बी सॉल्युबल सॉल्ट, ओके। इसको अपन फ्रीली सॉल्युबल सॉल्ट बोल रहे हैं। कितनी सॉल्युबिलिटी होती है वो आगे देखेंगे, कम है ज़्यादा है, इट डजंट रियली मैटर इन दिस पर्टिकुलर केस, बट इट इज गोइंग टू बी अ सॉल्युबल सॉल्ट, ओके। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जहाँ पे वी हैव वन दैट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल, वन दैट इज फ्रीली सोल्यूबल, ओके। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट डेल्टा जी इन दिस पर्टिकुलर केस। समझ में आया क्या? डेल्टा जी से कोई लेन देन नहीं है। what we should focus on is which salt is going to be useful to us in terms of equilibrium. Obviously sparingly soluble salt यहाँ पे equilibrium रहेगा, isn't it? freely soluble salt में there is no equilibrium, although we can use it in common ion effect, ठीक है। तो हम हो सकता है कि दोनों सॉल्ट यूज़ करें, अगर ये सॉल्ट यूज़ करें तो पूरे के पूरे आयंस देंगे मेरे को, यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ओके। अगर दोनों एक ही सॉल्यूशन में यूज़ करें तो हो सकता है कि देयर इज़ अ कॉमन आयन इफेक्ट। अगर टी डेल्टा एस ये अगर कॉमन टर्म निकलता है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है एंट्रोपी में, ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी दैट इन द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेज ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो टर्म डिसाइड करेगा सोल्युबिलिटी दैट इज़ गोइंग टू बी डेल्टा एच, ठीक है। और डेल्टा एच ये दो स्टेजेस के लिए अपन यूज़ करते हैं, लैटिस एंथैल्पी फॉर स्टेज 1 एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर स्टेज 2, ठीक है। पहले इसमें अपने को लैटिस को ब्रेक करना है और सेकंड इसमें जो आयंस बने हैं वो हाइड्रेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी लगेगी और यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। समझ में आया ना? सो दैट इज़ बेसिकली एंथैल्पी टर्म, ओके। इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको एक जो है जो ध्यान में रखनी है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओके। ये डेफिनेशन ही हो गया बेसिकली, थिंक अबाउट इट। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज अ सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या आता है, ये अपन आगे देखने वाले हैं, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी मतलब इट्स अपन हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठीक से समझते नहीं है एक्चुअली, देयर इज़ लॉट मोर टू इट। और ये चैप्टर में जब अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें यहाँ पे अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। समझ में आया क्या? क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मैंने सॉल्ट ले लिया, कोई सॉल्ट ले लिया, इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, तो
अगर मैं सॉल्ट इसमें और ऐड करते जाऊँगा, ठीक है, तो ये डिज़ोल्व होते जाएगा, थोड़ा 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 ऐड करते जा रहा हूँ पानी में, ये डिज़ोल्व होते जा रहा है। लेकिन मान लो कि एक टाइम आ गया कि मैंने इसमें सॉल्ट डाला है लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं हो, तो जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट डिज़ोल्व है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इट्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इजंट इट? तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें मैं और सॉल्ट ऐड नहीं कर सकता, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो मैं ऐड कर सकता था मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ओके। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन देयर इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देयर इज ए इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉल्ट डिसॉल्व भी हो रहा है और सॉल्ट प्रिसिपिटेट भी हो रहा है, समझ में आएगा? दोनों चीज़ें हो रही है, दैट इज हैपनिंग इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अगर सैचुरेटेड पॉइंट अभी तक आया नहीं है, मान लो, ठीक है, अभी तक आया नहीं है, मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और सैचुरेटेड पॉइंट आया नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसमें और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मेरा सैचुरेटेड पॉइंट आके चले गया, मतलब मेरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है अभी, इजंट इट? तो इसके लिए मेरे को जनरली क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है अगर मेरे को ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करना है। सो आई हैव डिसॉल्व मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब जब मैं इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लाऊंगा तो क्या होगा? जो डिसॉल्व्ड कंपाउंड था या सॉल्ट था वो अब प्रिसिपिटेट होना चालू हो जाएगा, इजंट इट? सो इट विल ऑलवेज कम बैक टू दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान में रखना। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बोल तो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, या इस केस में व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? दिस इज द सेंटर पॉइंट, या ये पर्टिकुलर डिस्कशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सेंटर पॉइंट। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है? ऑलराइट, सो नाउ वी गोना मूव टू equilibrium concept in this particular what do you say, in this particular thing that we discussed just now. It is about the salts that are soluble in water, ठीक है, लेकिन इनकी solubility कैसी रहेगी? कम, sparingly soluble, okay, क्योंकि वही salts अपने को equilibrium देने वाले हैं, isn't it? So let's talk about those salts where the equilibrium actually exists. So equilibrium of sparingly soluble salts, okay. So यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं विच आर सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जो हमने कॉन्सेप्ट इसके पहले देखे हैं उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज़ KSP, ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट है आयनिक प्रोडक्ट दैट इज़ KIP, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक KC, ओके, तुमको KC तो मालूम ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज KC, एंड देन यू हैव आयनिक प्रोडक्ट, ओके, दैट इज बेसिकली लाइक QC। आयनिक प्रोडक्ट ये सॉल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको ऊपर KIP से इंडिकेट कर रहे हैं, तो यू नो व्हाट इज़ QC, यू नो व्हाट इज़ KC, ठीक है। KC अपन क्या करते थे? केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन यूज़ करते थे बेसिकली कि कोई रिएक्शन है, राइट, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको अपन बोलते थे KC, ऑलराइट। उसी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम आने का है और मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेशो लेता हूँ तो उस रेशो को मैं क्या बोलता हूँ? QC, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर QC, ओके, इफ QC इज मोर देन KC तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इफ QC इज लेस देन KC, ठीक है, रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ QC इज इक्वल टू KC तो रिएक्शन कहाँ आता है? इक्विलिब्रियम पे। ये कॉन्सेप्ट्स अपन ने डिस्कस किए थे, इजंट इट? वही कॉन्सेप्ट्स अपन कहाँ लगा रहे हैं? सॉल्ट्स के सोल्युबिलिटी के लिए, ओके। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ सॉल्ट दैट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल। कैल्शियम सल्फेट ले रहे हैं अपन, दैट इज अ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। इसको पानी में डालता हूँ तो देयर इज इक्विलिब्रियम, राइट, एंड कैल्शियम एंड सल्फेट आयंस आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट क्या होती है? मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज बेसिकली a salt is the number of moles of salt required to prepare 1 liter of saturated solution, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया है, जैसे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, ओके, लेट्स कॉल दिस एज 1 liter वाटर, और इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया,
ठीक है, लेट्स से x मोल्स ऑफ सॉल्ट डाला है इसमें, सो ऐसा x मोल्स ऑफ सॉल्ट, और x मोल्स ऑफ सॉल्ट डालने के बाद आई गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब इससे ज़्यादा मोल्स में डिजॉल्व नहीं करवा सकता इस पानी में, ठीक है। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी दैट इज़ x मोल्स पर लीटर, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट, ओके। मतलब ये जो सॉल्ट है x, ये जो भी सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी x मोल्स पर लीटर, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, समझे। इसको अपन बोलते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसी को मैं सॉल्युबिलिटी अगर बोलते तो ग्राम्स पर लीटर भी लेते हैं, या राइट, x ग्राम्स पर लीटर दैट इज जस्ट सॉल्युबिलिटी, और अगर मोलर सॉल्युबिलिटी ले तो मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो हमारे लिए बेसिकली मोल्स पर लीटर ये ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि तुमको मोल्स पर लीटर को ग्राम्स में या ग्राम्स पर लीटर को मोलर सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करते आना चाहिए. It should be easy using the mole concept. I'm not going to show you how to do that. You think about it and come up with the solution. ठीक है. काफ़ी बार क्वेश्चंस में तुमको ये करने को पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी तुमको दी है, मतलब जो डेटा दिया है मोल्स पर लीटर में दिया है, फाइनल आंसर तुमको ग्राम्स पर लीटर में पूछा है. ध्यान देना पड़ता है कि यूनिट क्या है. तो जो भी आंसर आएगा मोल्स पर लीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको ग्राम्स पर लीटर में. समझ में आया? तो लेट्स से कि मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज एस. ठीक है, एक एस बोल देते हैं अपन इसको. लेट्स कंसीडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ले लिया मैंने और मैंने कैल्शियम सल्फेट ले लिया. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट ले लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो कैल्शियम और सल्फेट आयंस मेरे को मिलेंगे. इनिशियल जो रहेगा सोल्युबिलिटी बिफोर द बिफोर द डिसोल्यूशन, जो मैंने सॉल्ट डाला है इसमें वो एस डाला है इनिशियल. ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट इवन रिक्वायर्ड. ओके, आई कैन ऐड, जैसे मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, मैं इसमें कितना भी सॉल्ट डालूँ उससे इसकी सोल्युबिलिटी चेंज नहीं होने वाली. जितना सोल्युबिलिटी उस सॉल्ट का है, जितना मोल्स उस पानी में इसको डिज़ोल्व होना है उतना ही डिज़ोल्व होगा ना. यहाँ पे आई कैन राइट 2s और आई कैन राइट 3s और वट एवर, इट डजेंट रियली मैटर, राइट. जितना सोल्यूबल होना है उसको एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर उतना ही सोल्यूबल होगा. ठीक है, सो लेट्स से वी जस्ट से एस. ठीक है, तो ये एस हो गया, तो ये सोल्यूबल. तो यहाँ पे आफ्टर डिसोल्यूशन क्या हो गया? ओके, ये 0 बचा रहेगा, ये रहेगा एस, ये रहेगा एस. ओके, एस इज बेसिकली दिस सोल्यूबिलिटी. अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2s लिया रहता था तो यहाँ पे s बचा रहता था. ओके, यहाँ पे अगर मैंने 3s लिया रहता था तो यहाँ पे 2s बचा रहता था. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड. रिमेंबर, दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड या insoluble salt and this is soluble. Okay, this is soluble. alright, तो पानी में ये घुले हुए हैं और ये सॉलिड के तौर पे तुमको दिखेगा. ओके, सो आफ्टर डिसोल्यूशन ये सॉल्युबल हो गया और यहाँ पे अपन बोल रहे इक्विलिब्रियम आ गया. ओके, दिस इज बेसिकली वेयर यू रीच्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब इक्विलिब्रियम आ गया है तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, है ना. सो मैं जस्ट राइट करता हूँ इसको, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट. लेकिन ये सॉलिड है, सॉलिड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो तो चेंज नहीं होता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट, इजंट इट. तो इसको मैं इस साइड में ला लूँगा. अगर मैंने इसको इस साइड में ला लिया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट बनेगा, इसको मैं बोलूँगा KSP. समझ में आया? सो अपना जो इक्वेशन बनेगा KSP विच इज़ नथिंग बट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन of salts. समझ? These are the salts that are, these are the ions that are dissolved in water. तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन उस पानी में रहेगा उन कॉन्सेंट्रेशंस का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ. ओके, इसको अपन बोल रहे हैं KSP, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. समझ में आया क्या? दिस इज बेसिकली योर KSP. तो यहाँ पे KSP की वैल्यू क्या है? सॉरी, कैल्शियम आयंस की वैल्यू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? S. सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? S, isn't it? यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट करेंगे, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आया ना? दिस इज इक्वल टू S टाइम्स S KSP, सो ये हो जाएगा S स्क्वायर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन,
ठीक है। के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, मतलब कि एस जो है विच इज सॉल्युबिलिटी, रिमेंबर एस इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है, दैट इज मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये इसका यूनिट है, सॉल्युबिलिटी है। सो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एस पी, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर दिस सॉल्ट, हर सॉल्ट के लिए अलग अलग तुमको इक्वेशंस डिराइव करने पड़ेंगे। ये सॉल्ट के लिए के एस पी की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्युबिलिटी तुमको दी रहेगी, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर कर लो, के एस पी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तुमको के एस पी निकालना है, सॉरी अगर तुमको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो तुमको के एस पी दिया होगा, उसका अंडर रूट करो, तुमको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो जो भी वैल्यू आएगा, इसका छोटा सा वैल्यू रहेगा बेसिकली, उसको अपन बोले इतने मोल्स पर लीटर ये डिजॉल्व होगा, समझ में आया क्या, इतने मोल्स पर लीटर ये डिजॉल्व होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल तुमको ध्यान में रखना है यहाँ पे वो है कि व्हाट इज़ के एस पी। के एस पी जैसे मैंने बताया इज़ नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन किसी का कॉन्सेंट्रेशन के लिए लेते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए लेते हैं। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के सोलिबिलिटी के लिए जो यूज़ कर रहे हैं अपन, दैट इज़ के एस पी, ओके। सो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही फॉर्म है। जैसे के ए है ना, अपन ने के से चालू किया था, फिर के से अपन गए के सी के तरफ, ओके, फिर के सी से के पी के तरफ गए, हमने के सी से के ए के तरफ भी आए, के ए से के बी के तरफ गए, के इंडिकेटर भी देखा अपन ने, दैट इज़ बेसिकली द सेम थिंग, दिस इज़ फॉर इंडिकेटर, इजंट इट। और वैसे ही के सी के लिए वी कैन ऑल्सो यूज़ के एस पी फॉर सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये नथिंग बट अलग अलग फॉर्म्स है, ओके, these are अलग अलग forms of the same thing, okay, we just use it for different sets of reaction, different types of reactions, we give it specific sub letters, that's all, okay, but they have the same meaning, they are all applicable only at equilibrium, ठीक है ना। ये सारे जो केस है ये सारे सिर्फ इक्विलिब्रियम पे अप्लीकेबल है, ठीक है। उसी तरह से मान लो कोई दूसरा सॉल्ट है, जैसे PbCl2 है, तो ऑब्वियसली कैसे डिसोसिएट होगा, Pb2 प्लस आयन प्लस 2Cl माइनस आयन, इजंट इट, इस तरह से ये डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका भी मैं KSP इक्वेशन लिख सकता हूँ। सो इसका भी मैं KSP इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे लिखते हैं ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि ये तुमको लिखने हैं बाद में, क्योंकि ये अगर लिखते नहीं आए हैं इसका इक्वेशन तो फिर यू आर इन बिग ट्रबल, क्योंकि दैट इज़ द स्टेप 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, यू नीड टू बी एबल टू राइट द इक्वेशन। तो ये लिख लो इस तरह से, बिफोर डिसोल्यूशन इसको S लिख रहे हैं अपन, 0 0 ये रहेगा, आफ्टर डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, राइट, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया मतलब इतना डिज़ोल्व हो गया बेसिकली, तो डिज़ोल्व हो गया तो ये S मोल्स ऑफ S देगा, है ना, और 2S क्योंकि ये 2 है ना आगे, तो यहाँ पे 2S लिख रहे हैं अपन, समझ में आया क्या, S एंड 2S, ओके। अब इसका KSP का इक्वेशन लिख दिया मैंने, ओके, KSP का इक्वेशन लिख दिया। अब Pb प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह S लिखूंगा और Cl2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2S लिख दिया, ओके। सो S एंड 2S का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो KSP की वैल्यू क्या आती है, 4S क्यूब, ठीक है, 4S क्यूब। और अगर S के लिए निकालना है इसको तो अपने को करना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ, है ना, KSP बाय 4 हो जाएगा, उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। सो ये सॉलिबिलिटी होगी, S इज़ नथिंग बट सॉलिबिलिटी। उनको अगर S निकालना है या सॉलिबिलिटी निकालनी है सॉल्ट के लिए तो KSP का इक्वेशन लिखो प्रॉपर और फिर S निकालो, ठीक है। इन मेनी केसेस जो वैल्यूज़ दी रहेगी दीज आर गोइंग टू बी सिंपल इनफ कि तुम इसको रीएडजस्ट करके सॉलिबिलिटी या KSP वैल्यू निकाल सकते हो। यू डोंट एक्चुअली नीड कैलकुलेटर और लॉक टेबल, ठीक है, फॉर दैट इन मोस्ट केसेस। हो सकता है प्रैक्टिस जब करते हो उस समय जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़े से ट्रिकी वैल्यूज़ दिए रहेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में तुमको आंसर पूछेंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी तो वैल्यूज़ आसान रहेंगे, उसको तुम आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हो या आराम से इसका क्यूब कर सकते हो, इस तरह की वैल्यूज़ तुमको दी रहेगी, ऑलराइट। सो दैट इज़ बेसिकली द KSP इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, Pb3PO4/2 लेड फॉस्फेट लिखा है अपन ने, सो यू गेट 3 Pb2 प्लस आयंस
एंड 2 फॉस्फेट आयंस इन द सोल्यूशन। ठीक है, लिख लो उसका इक्वेशन। ठीक है, बिफोर डिसोल्यूशन तो ऑब्वियसली S0 0 ही रहेगा, आफ्टर डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज 3s एंड दिस इज 2s। ओके, सो आफ्टर डिसोल्यूशन ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा 2s। समझ ना, 3 का 3 लिखना है, s का s, और फिर ये 2 का और ये s। ऑलराइट, एंड देन यू राइट KSP। ठीक है, KSP इक्वेशन, PB कॉन्सेंट्रेशन उसका क्यूब, राइट, ये इक्वेशन से लिख रहे हैं अपन। इसी इक्वेशन से अपन क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं KSP इज इक्वल टू PB कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, अब PB कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख दो, कितनी है 3s, तो 3s क्यूब हो जाएगा। फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लिखो 2s स्क्वायर। KSP का वैल्यू क्या आएगा 108 s टू द पावर 5। ठीक है, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा तो तुमको KSP की वैल्यू नहीं पूछेंगे, राइट, क्योंकि ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा या फिर तुमको लॉग के रूल्स यूज़ करके सॉल्व करना, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुमको वैल्यूज़ नहीं पूछेंगे जनरली, ये तुमको सीधा सीधा इक्वेशन के तौर पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AlCl3 लेता हूँ मैं, इसका इक्विलिब्रियम लिख रहा है Al3 + Al + 3Cl - I। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा 3s। ठीक है, KSP का इक्वेशन लिखो, KSP इज इक्वल टू Al3 + ये हो गया और टाइम्स Cl - Q। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, KSP इज इक्वल टू Al है s टाइम्स ये है 3s का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा KSP का इक्वेशन आ गया। समझ में आ गया? इस तरह से तुमको सॉल्व करना बड़ा आसान सा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। कोई भी बुक पकड़ो, उसमें जितने भी प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स दिए हैं वो करो। ठीक है, इट्स वेरी इजी, बट दिस इज़ लाइक द स्टेप 1 इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अगर ये नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ऑलराइट, here's a review question. What is the relationship between molar solubility S and KSP for SnCl4? बता, रिलेशनशिप तुमको डिराइव करना है फॉर दिस। ओके, इक्वेशन लिखो SnCl4 का और उसके हिसाब से इसका रिलेशनशिप S और KSP का रिलेशनशिप क्या है ये बताओ। विच इज़ द करेक्ट आंसर? दिस इज बेसिकली KSP इज इक्वल टू, व्हाट डू यू गेट, KSP इज इक्वल टू व्हाट डू यू गेट फॉर SnCl4। ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले तो इसका KCl4 का जो इक्वेशन है वो लिख लो, सॉरी SnCl4 का जो इक्वेशन है वो लिख लो, इक्विलिब्रियम Sn + 4 + 4Cl-, ये करेक्टली लिखते आना चाहिए अपने को। एंड देन आफ्टर डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये S हो जाएगा, ये 4s है। ठीक है, KSP का इक्वेशन क्या होता है, Sn + 4 कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स Cl - कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 4। ये 4 अपन यहाँ पे ला रहे हैं टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा S टाइम्स 4s टू द पावर 4। ठीक है ना, ये आ रहा है। और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली s³ आ रहा है और 4 का टू द पावर 4 आता है 256। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो तुमको आंसर नहीं निकालना है कि कितना आता है क्या आता है, वो नहीं निकालना है। ये नहीं कि तुमको S निकालने को बोल दिया, KSP निकालने को बोल दिया, तुमको इक्वेशन निकालने को बोला है। ठीक है ना, तो इक्वेशन के तौर पे ही आंसर पूछते हैं इसमें। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन भले ही है, बट यू डोंट हैव टू आंसर। इसका आंसर मैं ही बताता हूँ, सोल्यूशन मैं ही बताता हूँ इसका। ठीक है, कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, और इनकी KSP की वैल्यूज़ दी है। ठीक है, पूछा है विच सॉल्ट हैज़ ग्रेटर सोलिबिलिटी इन प्योर वाटर, सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, नाउ KSP के इक्वेशन जब अपन लिखते हैं, KSP का इसका लिख रहा हूँ मैं KSP का इक्वेशन, तो ये तो देगा मेरे को Al3 + 3OH- है। ठीक है ना, और ये देगा Al3 + P4(3-). ओके, ये इसका, तो KSP इक्वेशन इसका लिख रहा हूँ मैं, तो इसका लिखता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, सॉरी, KSP इज इक्वल टू, है ना,
और इसका अगर लिखा तो क्या मिलेगा, KSP इज इक्वल टू, तो अपने को यहाँ से ये पता चलता है कि अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि है ना ज़्यादा आयंस मिलेंगे, राइट। तो इसेंशियली एक ट्रेंड अपने को दिखता है कि अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान में रखना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि KSP की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, समझ में आया ना। जब अपन सॉल्युबिलिटी निकालना है तो उसके लिए अपने को S निकालना पड़ता है, वी नीड टू फाइंड व्हाट द S इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर सॉल्ट। वैसे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो इसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है ना एल्युमिनियम फॉस्फेट की, तो हमको क्या लगता है ये सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल होना चाहिए क्योंकि इसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है। बट दैट मे नॉट बी ट्रू, दैट इज़ ट्रू इन मेनी केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट नॉट इन ऑल केसेस। सभी जगह पे ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि हमको सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो उसकी S निकालनी है। दिस इज एक्चुअली सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट, ध्यान में रखना, दैट इज अ सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट बट नॉट एक्चुअली सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो सॉल्ट जनरली सोल्यूबल ज़्यादा होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो चलो इनका S का वैल्यू निकालते हैं दोनों सॉल्ट के लिए, ठीक है। जिसका S का वैल्यू ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP दिया हुआ है, ठीक है। इसका अपन इक्वेशन ऑलरेडी लिखा था, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गया एल्युमिनियम, ओके, और ये हो गया OH आयंस 3 है इसलिए 3S लिख रहे हैं अपन, और उसका क्यूब, या तीनों का इक्वेशन लिख के ही, मतलब ये दोनों का इक्वेशन लिख के ही करना है अपने को। और इसको सॉल्व करते हैं तो अपन आता है 9S⁴, और फिर S के लिए सॉल्व करो। देखो KSP की वैल्यू अपने को दी है, इसकी वैल्यू दी है, सो वी गेट दैट। सो 9S⁴ इज KSP। S के लिए सॉल्व करेंगे अंडर रूट दिस, और S आता है यहाँ पे दिस, ठीक है, मोल्स पर लीटर। सो दैट इज बेसिकली सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 1 लीटर में इतने मोल्स डिजॉल्व होंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट अगर देखते हैं, सेम अगेन KSP वैल्यू दी है, ओके। इसका जो इसमें 2 ही आयन मिल रहे हैं अपने को, Al3+ एंड P4⁻, ये 2 आयन्स मिल रहे हैं, तो इसका S लिख रहे हैं और इसका भी S लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो S² हो जाएगा, KSP की वैल्यू दी है तो S अंडर रूट कर देंगे इसका, तो S आता है इसका 1 × 10⁻10। सो इतना सॉल्ट डिजॉल्व होगा 1 लीटर में। दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करो और देखो कौन ज़्यादा सोल्यूबल है। ऑब्वियसली 10⁻9 वाला ज़्यादा सोल्यूबल, इजंट इट? सो दिस इज़ एक्चुअली मोर सोल्यूबल। देखो ये क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल जो है मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढा हुआ है, एक्चुअली वांटेड टू कन्वे अ पॉइंट ये था कि इसकी KSP की वैल्यू कम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ज़्यादा सोल्यूबल है एज कम्पेयर टू दिस सॉल्ट। समझ में आया ना? दैट वॉज द पॉइंट। क्लियर है? इज दिस अंडरस्टूड? तो यहाँ से तुमको 2 चीज़ें पता चलती है कि सोल्यूबिलिटी कैसे निकालते हैं, और ये कैसे पता करते हैं कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन सा सॉल्ट कम सोल्यूबल है। एग्जाम में या तुम प्रैक्टिस करोगे या क्विजेस दोगे तो तुमको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तुमको 3 या 4 सॉल्ट दिए रहेंगे, पूछा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ मोस्ट सोल्यूबल या विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ लिस्ट सोल्यूबल, ये सब कुछ पूछा रहेगा। तुमको क्या करना है उस केस में, S निकालना है, उसका इक्वेशन लिखो, उसका S निकालो, अप्रॉक्सीमेट निकालने की ज़रूरत है, यू नो, और यू कैन जस्ट सेट अप द इक्वेशन दिखते ही तुमको पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन कम सोल्यूबल है। ये KSP वाला इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ S, जैसे यहाँ पे आएगा KSP = S², और यहाँ पे आएगा KSP = 9S⁴, ठीक है। और फिर इनको S के रूप में अपन कन्वर्ट करें, दैट इज़ फॉर S। यहाँ पे आएगा S = √KSP। तो एक अंदाज़ आ जाता है अपने को कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन सा सॉल्ट कम सोल्यूबल है। एक्चुअल वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको ये नहीं पूछा है वैल्यूज़ निकालो, तुमको पूछा है कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो ये आइडिया तुमको आनी चाहिए फ्रॉम दिस। सो जैसे हमारे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स है, हमने क्या देखा था, जैसे KSP देखा था, राइट, KSP। सो KSP इज़ बेसिकली वेरी सिमिलर टू Kc, isn't it? Similar to Kc, सिर्फ क्या होता है, Kc we apply it for some reaction and KSP we apply it for solubility of salts, ठीक है।
उसी तरह से तुमने देखा होगा कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्यूसी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिमिलर टू दैट देर इज अनदर कॉन्सेप्ट इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज KIP। इसको बोलते हैं अपन आयनिक प्रोडक्ट, ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम सल्फेट लेता हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए KIP का इक्वेशन मैं ऐसे लिखूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल KC और QC, ओके, दोनों का लिखने का तरीका सेम है, सिर्फ क्या होता है कि KC वी अप्लाई इट एट इक्विलिब्रियम और QC इज़ व्हेन द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जब आ जाता है तो ये जो रेशो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों सेम होते हैं, इजंट इट। तो उसी तरह से अगर मैं विदाउट इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम स्पीसीज, ठीक है, जैसे मैंने आई टुक लाइक लॉट ऑफ वाटर, ओके, लॉट ऑफ वाटर ले लिया और इसमें मैंने कोई सॉल्ट डिजॉल्व कर दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा कैल्शियम सल्फेट ऐड किया और ये पूरी की पूरा घुल गया, ठीक है। क्या अभी सैचुरेशन पॉइंट आया है? नहीं, बराबर है। सैचुरेशन पॉइंट अगर नहीं आया है तो इक्विलिब्रियम भी नहीं आया, इजंट इट। इसका मतलब अगर मैं इन आयंस का कैलकुलेशन करता हूँ, इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर कैलकुलेट करता हूँ, सो देयर आर बेसिकली गोइंग टू बी कैल्शियम आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो इनका अगर मैं कॉन्सेंट्रेशंस निकालता हूँ, कैल्शियम आयंस का और सल्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर लेता हूँ, तो मैं इसको KSP नहीं बोल सकता ना, isn't it? क्योंकि there is no equilibrium right now. All right, we are talking about much ahead of the equilibrium, much before the equilibrium is actually reached. तो I cannot say कि this is KSP. These are basically concentrations का ही product है, right? Ionic concentrations का ही product है, but it is not at equilibrium. तो इसको मैं क्या बोलूँगा? KIP, okay? Ionic product constant. समझ में आया क्या? आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट या जो भी तुमको बोलना है, व्हाटएवर, राइट? इट्स अ KIP बेसिकली, ऑलराइट। अब इसमें मैं फिर से कैल्शियम सल्फेट ऐड करते जाऊंगा थोड़ा 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 करके, ठीक है। तो हर बार जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट करूंगा, जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा कॉन्सेंट्रेशंस और उनका प्रोडक्ट लूंगा कॉन्सेंट्रेशन का, व्हाट आई गेट इज KIP, ठीक है, बिकॉज द इक्विलिब्रियम अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने मान लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया अब, ठीक है ना, नाउ देयर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बाद मैं फिर से कैल्शियम सल्फेट ऐड करता हूँ, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ऐड करता हूँ तो क्या ये घुलेगा? अभी नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब मैं अगर सेम टेम्परेचर पे कैल्शियम सल्फेट ये सॉल्ट इसमें ऐड करूँगा तो इसमें सॉल्ट घुलेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा। समझ में आया ना? ये क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट हो जाएगा। जितना सॉल्ट मैंने ऐड किया है उतना ही सॉल्ट प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ये घुलेगा नहीं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन में जो आयंस डिजॉल्व है, ओके, जो ये आयंस डिजॉल्व है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मैं लूँगा, नाउ दैट विल बी इक्वल टू KSP। ये समझ में आया क्या? दिस इज बेसिकली द सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? तुमको समझ में आया कि डिफरेंस क्या है? KSP और KIP का डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है जो KC और QC में था, वही डिफरेंस तुमको यहाँ पे मिल रहा है। सो इन अदर वर्ड I have to say KSP is something, KSP or KC, that is something that is applicable only at equilibrium, or KIP or QC, these are not applicable at equilibrium. Basically when you talk about these two things, you're talking about situation that has not reached an equilibrium, okay, or that is not at equilibrium। इस तरह के प्रोसेस को अपन KIP या QC के टर्म में डिफाइन करेंगे, ठीक है। और at equilibrium क्या आ जाएगा? ये दोनों टर्म will be basically become equal to that term, okay। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुमको ध्यान में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू KSP एंड KIP, ओके। अगर मान लो KSP इज़ लार्जर दैन KIP, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वी कैन डिजॉल्व मोर सॉल्ट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ QC एंड KC के टर्म में, ठीक है। सो QC ले लिया एंड वी टेक KC, ठीक है। अब मान लो कि KC इज़ बिगर देन QC या फिर QC is smaller than KC, तो क्या होता है? What happens? The reaction actually goes in a forward direction, isn't it?
रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, isn't it? That is basically the direction in which the reaction will go. मतलब ये Kc की तरफ जाएगा, ओके, Kc इज लार्जर, तो Kc की तरफ जाएगा। Qc इंक्रीज होते जाएगा, तब तक इंक्रीज होते जाएगा जब तक इट बिकम्स इक्वल टू Kc, ठीक है। Qc इंक्रीज होते होते जब तक Kc की वैल्यू आ जाएगी तो उस समय इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सॉल्ट ले रहा हूँ, सो विल टेक अगेन कैल्शियम सल्फेट ही लेते हैं, CaSO4, ठीक है। ये सॉलिड है और इसको मैंने पानी में घोल दिया है, तो मेरे को क्या मिलेगा, कैल्शियम आयंस एक्यूएस प्लस सल्फेट आयंस एक्यूएस, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली देयर इज इक्विलिब्रियम, इजंट इट। अब मान लो कि ये टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे थे किसी रिएक्शन की बात कर रहे थे, इजंट इट। तो यहाँ पे अपन सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स, व्हेन KSP इज लार्जर देन KIP, तो उस समय क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी हो रहा है, ओके। मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, वही यहाँ पे भी हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा व्हेन द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, जो आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा, सॉल्ट जो है वो घुलते जाएगा, ठीक है। कब तक घुलेगा, व्हेन दीज बिकम्स अप टू व्हेन KIP बिकम्स इक्वल टू KSP, उस पॉइंट तक ये घुलते जाएगा। समझ में आया क्या, कब तक घुलेगा ये, जब तक KIP डजेंट बिकम इक्वल टू KSP, तब तक ये सॉल्ट घुलते जाएगा, ओके। मतलब वी कैन डिजॉल्व मोर सॉल्ट्स अप टू द वैल्यू ऑफ KSP, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर KIP इज लेस देन KSP, मतलब कि ये सिचुएशन आ गया, अगर QC ज़्यादा है KC से, तो रिएक्शन कहाँ जाता है, रिएक्शन गोज इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन, इजंट इट। मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा सामने के डायरेक्शन में आ चुकी है, बेसिकली इट विल गो अप टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट नाउ, ओके। और यू कैन से कि अपन बैकवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अपन प्रोडक्ट साइड से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इट विल गो टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड नाउ, ऑलराइट। इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर द डायनामिक प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस, से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कब तक, जब तक QC डजंट बिकम इक्वल टू KC, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, अगर मान लो KIP इज मोर देन KSP, तो प्रोसेस क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जो घुले हुए आयंस है वो कंबाइन होके सॉलिड सॉल्ट बनाएंगे, इसको अपन बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब KIP एंड KSP आर इक्वल, वी से द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, और द सॉल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, यू कैनॉट डिजॉल्व मोर सॉल्ट, या फिर इसमें से कुछ प्रिसिपिटेट भी नहीं होने वाला है। दोनों प्रोसेसेस जो है वो सेम होगी, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन इज इक्वल एट दिस पॉइंट, और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, समझ में आया क्या, ये दो रेट्स इक्वल रहेंगे एट इक्विलिब्रियम, तभी अपने को क्या मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस केस में अपने को KIP इज इक्वल टू KSP, ठीक है। तो अब जो बात करेंगे अपन, दैट इज बेसिकली गोना टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। गोना टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंसिडर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो KSP वैल्यू है दैट इज 6 × 10⁻⁻12, ओके। दैट इज द KSP वैल्यू फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। काफ़ी कम है, इसका मतलब ये जो सॉल्ट हो गया, ये कैसा सॉल्ट है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट विल एग्जिस्ट और शो इक्विलिब्रियम एट सम पॉइंट, बराबर है। बहुत कम डिजॉल्व होता है पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इफ़ अ सॉल्यूशन, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब पानी में डालते हैं, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
इसको अपन एसिडिटी ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टमक एसिडिटी जब होती है तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट इज़ अ माइल्ड बेस, ठीक है, तो इसको अपन पी सकते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन बोले तो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, ये एक्चुअली सस्पेंशन होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इट इज़ एक्चुअली सस्पेंशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट कलर का पाउडर होता है बेसिकली, ठीक है। इसको जब अपन पानी में घोलते हैं तो बहुत कम डिजॉल्व होता है, लेकिन जो पार्टिकल्स है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के वो सस्पेंड हो जाते हैं पानी में। इट लुक्स लाइक अ मिल्क, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको अपन स्टमक एसिडिटी ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी एंटी एसिड टैबलेट देख लो, जैसे जेलुसिल फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बोले तो जो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी एसिड्स बेसिकली, यू नो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी एसिड्स। ये जो दूसरे टाइप के होते हैं वो भी अपन स्टडी करने वाले इन केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, ओके। लेकिन जो ओवर द काउंटर जो होते हैं बेसिकली, जिसके लिए अपने को प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, ठीक है, मतलब ओवर द काउंटर ये आपको जनरल स्टोर में भी मिल सकते हैं, तो उसमें आपको ये मिल सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन। तो जैसे जेलुसिल की टैबलेट आती है, तो जेलुसिल के टैबलेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। किसी ने देखा होगा पिंक कलर की, हल्के से पिंक कलर की टैबलेट आती है, चूएबल टैबलेट होती है ये, तो खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है। आई लाइक द टेस्ट ऑफ इट, थोड़ा चॉक जैसा टेस्ट लगता है इसका, चॉकी टेस्ट होता है। सो इसको खाने से स्टमक एसिडिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो नाउ यू नो कि व्हाई दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट, बिकॉज द सॉल्ट कैसा है, स्पैरिंगली सोल्यूबल है, ओके, एंड इट फॉर्म्स अ वेरी नाइस सस्पेंशन, इसलिए सस्पेंशन के तौर पे इसको दिया जाता है। अब मान लो कि अगर मैग्नीशियम का मतलब कोई अपन ने ये ले लिया, ठीक है ना, कोई सोल्यूशन है और इसमें मैग्नीशियम आयंस भी है एंड हाइड्रोक्साइड आयन भी है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 × 10⁻⁵ मोलर है, और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 4 × 10⁻⁴ है, ठीक है। तो क्या पूरे के पूरा घुला रहेगा, क्या कोई सॉलिड रहेगा, कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, इज़ इट पॉसिबल, ठीक है, तो वो देखना है अपने को, ठीक है। तो KIP निकालेंगे इसका। KIP क्या करेंगे, बेसिकली नथिंग बट आयनिक प्रोडक्ट। तो आयन जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन ले लो और उनका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। अब ये जो है उसको अपने को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए MgOH/2, ठीक है, यू गेट Mg2+ प्लस 2OH-, इजंट इट। अब ये अपन S ले रहे, तो ये अपन 2S लेंगे, करेक्ट है, ऑलराइट, दिस इज 2S। और जब मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ ये दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम OH- आयन जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा इसके 2 की वजह से, ठीक है। अब मैं S के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा S × 2S², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि अपने को कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिया है, सो वी डोंट नीड S। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रख दूंगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो S के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी गिवन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस। मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रखो, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन रखो, ठीक है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और KIP को सॉल्व करो। तो KIP यहाँ पे आ रहा है 3.2 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब कंपेयर करो इसको विथ KSP, दिस इज KSP एंड दिस इज KIP। कौन ज़्यादा है, बेसिकली यू कैन सी दैट KSP इज़ ज़्यादा, इजंट इट। KSP क्या है, ज़्यादा है, और KIP कम है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट कम है, मतलब का आयन के कॉन्सेंट्रेशन कम है पानी में, बराबर है। इसका मतलब मैं इसमें और ज़्यादा आयंस डिज़ोल्व करवा सकता हूँ, उसके लिए मतलब मेरे को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इसमें और चीज़ें डिज़ोल्व कर सकता हूँ, समझ में आया। दूसरी तरह से बोलना बोले तो KIP इज़ लेस दैन KSP, तो इसका मतलब प्रिसिपिटेशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन होगा। मैं इसमें और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकता हूँ, समझ में आया क्या। नो प्रिसिपिटेशन विल अकर इफ़ KIP इज़ लेस देन KSP। सेकंड केस देखते हैं जिसमें मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ है और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन 4 × 10⁻⁴ है, ठीक है। सेम प्रोसेस करते हैं और KIP कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब KIP कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 3.2 × 10⁻11, ओके। KSP की वैल्यू थी 6 × 10⁻12। अब कंपेयर करो KIP और KSP को, ठीक है। ऑब्वियसली KIP इज़ मच मोर, KIP ज़्यादा है, मतलब आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया।
आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो कम होना चाहिए, इजंट इट? तो ये जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है मैग्नीशियम का, ठीक है, ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अभी डिक्रीज होना है। अगर डिक्रीज करना है तो उसके लिए रिएक्शन कैसी जाएगी? पीछे के साइड में। पीछे के साइड में क्या बनता है? सॉलिड, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। इस केस में KIP इज़ मोर देन KSP, तो प्रेसिपिटेशन होगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ कैसे, इजंट इट? मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो उसने क्रॉस कर लिया और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया विदाउट एक्चुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वी नो इसको डिजोल्यूशन अपन बढ़ा सकते हैं। हायर टेम्परेचर पे सॉल्ट क्या है, ज़्यादा डिजोल्व होगा, उसके वजह से आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और फिर अगर मैं लो टेम्परेचर करता हूँ तो फिर क्या होगा? डिजोल्यूशन जो है या सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज होगी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस होगा, इन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रेसिपिटेशन अपने को मिलेगा लोअर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर पे डिजोल्यूशन, लोअर टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेशन। कुछ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट के साथ ऐसी होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं जो उल्टा दिखाते हैं, देखेंगे अपन उसको आगे, ओके। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया? वेल, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी नहीं है कि इसी से आए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन मान लो कि मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, ओके, वेरी स्मॉल अमाउंट इनटू अ वाटर, तो ये पूरी के पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, इजंट इट? तो मेरे को मैग्नीशियम आयन मिलेगा प्लस OH माइनस आयन, ये पूरे के पूरा, क्योंकि बहुत कम मैंने ऐड किया है तो ये मान लो कि ये पूरा डिजॉल्व हो गया और अभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आया नहीं है। सो नाउ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट KIP, ओके। इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ही नहीं है, KIP के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या करता हूँ मैं? बेस ऐड करता हूँ, ओके, NaOH ऐड करता हूँ, NaOH ऐड कर दिया। अब NaOH अगर ऐड कर दिया तो देखो क्या हो रहा है, NaOH ऐड कर दिया, NaOH पूरी के पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, इजंट इट? पूरे का पूरा डिजॉल्व, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। NaOH पूरे के पूरा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरे के पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। ये देगा Na प्लस OH माइनस आयन, कॉमन आयन इफेक्ट मिल रहा है तुमको। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH माइनस आयन जो टोटल है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका जो KSP का जो इक्वेशन होता है उसमें तो अपन दोनों लेते ही है ना, बरोबर है। इसमें ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है या फिर ये मैग्नीशियम आयन जो है, इट डजंट मैटर वो कहाँ से आ रहे हैं, KSP का इक्वेशन यही रहेगा। मतलब क्या हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के वजह से ये जो OH माइनस आयन है वो बढ़ गया, मतलब KIP ज़्यादा हो गया, और KIP अगर ज़्यादा हो गया KSP से तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, रिएक्शन ये जो है वो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ में आया क्या? मतलब बेस ऐड करने से, हमने NaOH ऐड किया तो प्रेसिपिटेट कौन हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से। तो इसलिए जो KSP में जो इक्वेशन लिखते हैं अपन, उसमें जो आयन्स है वो ज़रूरी नहीं कि उसी सॉल्ट से आए, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ओके। You can add acid, base or some other electrolyte to it. You can add just NaCl to increase the concentration of chloride ion. ठीक है, You can add magnesium chloride to increase the concentration of magnesium ions. कुछ भी तुम ऐड कर सकते हो to increase the concentration of ion. और जिसका KSP वैल्यू है ना कम है, जिसका KSP वैल्यू कम है वो प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर है क्या ये? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट का, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है और इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि वी स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस थियोरी, ठीक है। वी स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम में वी स्टडी कॉमन आयन इफेक्ट, वी स्टडी बफर सॉल्यूशन, वी स्टडी KSP, लेकिन कॉम्बिनेशन इफेक्ट देखो, ठीक है ना, यहाँ से तुम्हारे जो लेवल 2 वाले जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं, बिकॉज यू आर कंबाइनिंग द कॉन्सेप्ट्स, यस। तो यही चीज़ तुमको सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है। इट इज़ बेयरली सोल्यूबल इन सॉल्यूशन, ये बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट होता है कि उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है, ओके, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है।
ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। इट इज़ यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब कहीं पे भी अगर क्लोराइड आयन है उसमें अगर थोड़ा सा तुम सिल्वर आयन ऐड करो पानी के अंदर तो AgCl प्रिसिपिटेट होगा, वाइट प्रिसिपिटेट या क्लाउडीनेस तुमको दिखता है। ओके, तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम रहेगा उसका Ag प्लस प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम है। इसका KSP का इक्वेशन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस प्लस Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी इसमें से मेरे को ये जो Ag आयन्स है वो रिड्यूस करना है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरे को डिक्रीज़ करना है। हाउ कैन आई डू दैट बेसिकली? तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा NaCl ऐड करूँगा। NaCl ऐड करने से क्या हो गया, कॉमन आयन है, इजंट इट? क्लोराइड आयन इज़ अ कॉमन आयन, तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू ली शेटलियस प्रिंसिपल ये जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन यू आर गेटिंग KIP मोर देन KSP। क्यों KIP ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अपन ने कॉमन आयन इसमें ऐड किया है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से KIP KSP से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से प्रिसिपिटेशन आएगा। ठीक है, ये और अपना ली शेटलियस प्रिंसिपल, दे आर बेसिकली द सेम साइड ऑफ यू नो, और दे आर बेसिकली द सेम प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, मतलब जो ली शेटलियस प्रिंसिपल है उसी को अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है इन केस ऑफ सोलिबिलिटी, तो वो अपन बोलेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे KIP इज़ मोर देन KSP, रिएक्शन इज़ गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और सॉल्ट जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो Ag प्लस भी प्रिसिपिटेट हो रहा है, इजंट इट? तो Ag प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर मान लो कि कॉमन आयन ऐसा है कि वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, ओके, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, टू सेपरेट वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, तो यू कैन एक्चुअली हैव साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो सॉल्ट ले लो AP और AQ। ओके, अब इसमें देखो देर इज़ A इज़ द कॉमन आयन, इजंट इट? A जो है दैट इज़ द कॉमन आयन। ऑलराइट, मान लो कि इसकी सोलिबिलिटी S1 है और AQ की सोलिबिलिटी S2 है, ऐसा मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम AP एज वेल एज AQ और इनकी सोलिबिलिटी क्या है, S1 और S2 है, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इज S1 प्लस S2। ठीक है, और P माइनस की सोलिबिलिटी तो वही रहेगी बेसिकली। ओके, P माइनस की सोलिबिलिटी इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट, सो इट्स गोइंग टू बी S1 एंड Q माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी S2। ठीक है, P माइनस का जो सो P माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी S1 क्योंकि वो इसी से आ रहा है। ओके, और Q माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज S2 क्योंकि वो AQ से आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को तीनों के कॉन्सेंट्रेशंस मालूम है, A माइनस, P माइनस, Q माइनस। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर KSP इक्वेशन लिखता हूँ, दिस इज द KSP इक्वेशन। ओके, तो KSP ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स P माइनस कॉन्सेंट्रेशन। A प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S1 प्लस S2। P माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या है या सोलिबिलिटी क्या है उसका, S1। ठीक है, उसी तरह से KSP के AQ के लिए लिखना है तो दैट इज अगेन S1 प्लस S2 टाइम्स S2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के लिए मैं KSP निकाल सकता हूँ बिकॉज A प्लस जो है वो कॉमन है, मतलब निकाल तो वैसे भी सकते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल है कि हम लोग KSP वैल्यू कहाँ से निकाल रहे हैं, कॉमन आयन जब आ रहा है तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिया है टोटल कॉन्सेंट्रेशन अपन ने, तो ये लेना पड़ेगा अपने को, समझ में आया ना हर बार, या सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ही तुमको लेना है आयन का टू कैलकुलेट द KSP। ठीक है, अब जिसका KSP कम है वो प्रेसिपिटेट होगा, समझ में आया? ओके, जैसे यहाँ पे मान लो कि दिस इज KSP 1 एंड दिस इज KSP 2। ठीक है, सो KSP 1 ऐसा मान लेते हैं, इट इज़ मोर देन KSP 2 ऐसा मान लेते हैं। प्रेसिपिटेट कौन होगा, जिसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है। जिसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस जिसका कम होता है सॉल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो इस केस में KSP 2 जो है ये छोटा रहने की वजह से ये वाला सॉल्ट मतलब कि AQ सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। समझ में आया क्या? फर्स्ट दिस विल एक्चुअली प्रेसिपिटेट। ठीक है,
ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली अगर मान लो कि दो आयन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक कोई ऐसा आयन, कॉमन आयन ऐड करके किसी एक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं, जैसे NaCl ऐड करने से AgCl अपन ने प्रेसिपिटेट करवाया है। ओके, सो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगर मान लो कि वी नीड टू सेपरेट टू स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, ऑफ द कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन बहुत सिलेक्टिवली अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आई कैन प्रिसिपिटेट आइदर वन सॉल्ट और टू सॉल्ट और बोथ द सॉल्ट्स, ठीक है। इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ। तो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल। तो जैसे, ठीक है, कंसिडर अ सॉल्यूशन, ओके, जिसमें 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है काय का, कैल्शियम आयंस का और मैग्नीशियम आयंस का, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं और मैग्नीशियम आयंस के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका KSP वैल्यू 6.5 10⁻⁻6 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में इसका KSP वैल्यू 7.1 10⁻12 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे कम सॉल्युबल कौन है दोनों में से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका KSP वैल्यू कम है। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। अब मान लो, क्योंकि अपन ने सिर्फ यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ही बोले, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन है मान लो, तो ऑब्वियसली दोनों आयंस तो प्रेजेंट है। जैसे दो फ्लास्क ले लिए, इसमें मेरा कैल्शियम आयंस है और इसमें मेरे मैग्नीशियम आयंस है, ओके। एंड ऑब्वियसली देर आर अदर आयंस ऑल्सो, ठीक है, जो अपने को चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वी नीड हाइड्रोक्साइड आयन, तो दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। अपने को मालूम है कि कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये 0.01 है और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 मोलर है, ठीक है। अब मान लो कि मैं हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, विच इज़ बेसिकली वेरी इजी। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर कंट्रोल करना है मेरे को, तो क्या करना है, मेरे को pH कंट्रोल करना है, इजंट इट। pH कंट्रोल करूँगा तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी तरह से H+ आयन कंट्रोल कर सकता हूँ बाय pH, इजंट इट। pH से दोनों कॉन्सेंट्रेशन में कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इस तरह से इसको कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, कि आई वांट टू प्रेसिपिटेट वन स्पेसिफिक सॉल्ट, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही मेरे को प्रेसिपिटेट करवाना है, ठीक है, दोनों नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही प्रेसिपिटेट करवाना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा, KSP वैल्यू जो है, ठीक है, KIP वैल्यू फॉर दीज आयंस, कौन से आयंस, मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है KIP, दैट शुड बी मोर देन KSP। ये जो KSP है इससे ज़्यादा अगर मैं ले लेता हूँ KIP का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो मैं इस सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करवा सकता हूँ। अब ये KIP को मैं KSP से ज़्यादा कैसे कर सकता, बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो मैं कर रहा हूँ, है ना। मैं इस तरह से OH- आयन कंट्रोल करूँगा, बढ़ाऊँगा कि जो वैल्यू है OH- आयन की, ठीक है, नॉट द वैल्यू ऑफ ये, बट जो प्रोडक्ट है KIP का, दैट इज़ एक्चुअली लार्जर देन KSP, ठीक है, इसके KSP, लेकिन इससे KSP से छोटा ही है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट इज़, KSP1, ओके, ये ज़्यादा रहेगा देन KIP एंड देन KSP2, ठीक है, ये KIP2 कर देता हूँ मैं इसको। सो KIP2 जो है दैट इज़ मोर देन KSP2 बट लेस देन KSP1। ये सिचुएशन में ऑब्वियसली कौन सा सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, KSP2 वाला, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सो आई कैन कंट्रोल द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से कि एक पर्टिकुलर सॉल्ट जो है वो ही प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ और तुमको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि आगे अपन कहाँ देखने वाले हैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इक्वेशन ये रहेगा इसका, ओके। अब मेरे को सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से काम है दोनों का, कैल्शियम आयंस और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए मैं S के फॉर्म में इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो KSP का इक्वेशन लिख लिया मैंने, ओके, ऑलराइट, 1 इंडिकेट कर रहा है फॉर दैट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूँ मैं, विच इज़ गोइंग टू बी KSP डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। वी ऑलरेडी नो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपने को मालूम है 0.01, वी नो द KSP वैल्यू। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP बाय C, ठीक है ना। तो ये आ गया OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, अंडर रूट कर रहा है, समझ में आया ना, ये स्क्वायर रहने की वजह से यहाँ पे अपन अंडर रूट कर रहे हैं इसको। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी मैं लिख सकता हूँ, एंड इज गोइंग टू बी सेम। मैग्नीशियम आयन जो है, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इज गोइंग टू फॉर मैग्नीशियम, सो वो भी सेम ही है। तो इसेंशियली सिर्फ यहाँ पे KSP का वैल्यू चेंज होगा। KSP का वैल्यू जो था फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो लेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये छोटा वैल्यू है ना, दिस इज लार्जर एंड सो डिनोमिनेटर सेम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम आ रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए, प्रिसिपिटेट करवाने के लिए जो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है इट शुड बी मोर देन दिस, ओके। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है शुड बी मोर देन दिस बट लेस देन दिस, समझ में आया क्या। सो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या एडजस्ट करूंगा, ये दो वैल्यूज के बीच में, ओके, समझ में आया क्या। ये दो जो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 और 2, ये दोनों के बीच में रखूंगा, 2 से ज़्यादा 1 से कम, ओके। तो इस तरह से मैं मेरा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट करूँगा। अगर ये होता है, मतलब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज राइट इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, तो कौन प्रिसिपिटेट होगा, ओके, जिसका वैल्यू कम है। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसमें कम लगता है प्रिसिपिटेट होने के लिए, वही प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को ज़्यादा लगता है और वहाँ उतना तो OH माइनस आयन अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए ये प्रिसिपिटेट नहीं होगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट नहीं होगा इस केस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट होगा। फोकस सिर्फ ये दो वैल्यूज़ के ऊपर करो, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस तरह से अपन करते हैं, ये सिचुएशन, या इन बिटवीन दीज, ओके, इन दिस, मान लो कि पॉइंट A पे आ रहा है, सो कौन प्रिसिपिटेट होगा, ये वाला प्रिसिपिटेट होगा, ओके। मान लो कि पॉइंट A है तो ये प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपने को कम लगता है टू प्रिसिपिटेट दैट आयन, ठीक है। अगर मान लो कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे भी कम है, 2.66 इंटू 10⁻⁻5, इससे भी कम है, तो मतलब अभी जो है वो आयनिक प्रोडक्ट इज एक्चुअली लेस देन द KSP वैल्यू ऑफ दैट, तो कोई भी प्रिसिपिटेट नहीं होगा, मतलब ये तो प्रिसिपिटेट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट B। अगर पॉइंट B पे वैल्यू है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की, तो ना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट होगा, ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऊपर वाले जो सॉल्ट्स है वो प्रिसिपिटेट नहीं होने वाले, ठीक है। अगर मान लो कि पॉइंट C पे अपन कॉन्सेंट्रेशन लेके आते हैं, मतलब कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज़ मोर देन दिस, तो इस केस में ये भी प्रिसिपिटेट होगा और ये भी प्रिसिपिटेट, दोनों प्रिसिपिटेट होंगे, क्योंकि अब जो वैल्यू है दैट इज़ मोर देन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़, इजंट इट, दोनों से ज़्यादा है वैल्यू। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जिससे वैल्यू ज़्यादा है, ओके, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की, वही प्रिसिपिटेट होगा। अगर दोनों से ज़्यादा है तो दोनों प्रिसिपिटेट होगा, दोनों से कम है तो कोई भी प्रिसिपिटेट नहीं होगा। ये क्लियर है क्या, इज दिस अंडरस्टूड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अपन, सोल्यूबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, और एक कॉन्सेप्ट अपने को आता है बेसिकली, ये तुमको न्यूमेरिकल के तौर पे नहीं आएगा, ठीक है, बट ये मतलब देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स, तुम कुछ बुक्स में इनके प्रॉब्लम्स इसके ऊपर देख सकते हो, मिल जाएंगे, बट यूजुअली एग्ज़ाम में नहीं आता उस तरह के प्रॉब्लम्स। व्हाट आई एम आस्किंग इज़ कि इसका कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है इन सर्टन केसेस, ओके। मैं तुमको एग्जांपल भी दूंगा जब आएगा, जब अपन आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ यूज्ड इन मेनी केसेस इन केमिस्ट्री, तो इसके एग्जांपल्स अपने को आगे दिखेंगे। अगर मान लो कि जो आयन्स है सॉल्यूशन में, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल AgCl है, तो Ag प्लस है प्लस Cl माइनस है, ठीक है ना। अब ये इक्विलिब्रियम आ चुका है,
ओके मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। इससे ज़्यादा मैं AgCl डिज़ोल्व नहीं कर सकता, बराबर है। ऑलराइट, अगर मैं इस सॉल्यूशन में AgCl और ऐड करता हूँ डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर डिज़ोल्व करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो Ag प्लस निकालना पड़ेगा या तो Cl माइनस यहाँ से निकालना, तो जाके इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दो में से किसी एक आयन को मेरे को सॉल्यूशन में से निकालना पड़ेगा। जो आयन्स है उनको निकालने का एक ही तरीका है, वो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो जैसे Ag प्लस आयन जो है वो अमोनिया के साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन से अमोनिया गैस अगर पास करवाता हूँ या अमोनिया सॉल्यूशन इसमें ऐड करता हूँ, तो ये जो Ag प्लस आयन है वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसके वजह से Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा और जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके तो इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बनता है Ag प्लस आयन प्लस अमोनिया AgNH3/2, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने के वजह से Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एक्यूस सॉल्यूशन डिक्रीज़ हुआ, जिसके वजह से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ हुआ। समझ में आया क्या, मतलब हुआ क्या है कि कॉम्प्लेक्स बनने के वजह से जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। समझ में आया क्या, जो कॉम्प्लेक्स बनने के वजह से क्या हुआ है, जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये ध्यान में रखना है। दिस इज़ वन एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स अपने को मिलेंगे आगे और जाके, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस मतलब पीएच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पीएच का ऑब्वियसली देयर इज़ ए इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। पीएच इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज होती है, डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट इटसेल्फ, ठीक है। टू गिव यू एन एग्जांपल, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, कैल्शियम प्लस आयन प्लस 2OH माइनस आयन। क्या कोई बता सकता है मेरे को, अगर मेरे को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है बाय मैनेजिंग द पीएच, ठीक है, मेरे को इंक्रीज करनी है इसकी सॉल्युबिलिटी, व्हाट डू आई नीड टू डू, यहाँ पे व्हाट आई नीड टू डू इज़ टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब है या तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करो या तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्सेस बना के मैं कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर सकता, इसको कॉम्प्लेक्सेस में डाल सकता मैं, ठीक है। बट आई कैन रिड्यूस द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ईजीली बाय डिक्रीजिंग द पीएच। तो इसका मतलब क्या करना है, ऐड एसिड। अगर एसिड ऐड करता हूँ मैं इस सोल्यूशन में तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। तो मेरे को एसिड ऐड करना है जिसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और इट मेक्स सेंस ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ बेसिक सॉल्ट, इसमें अगर मैं एसिड ऐड करता हूँ तो इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, सिंपल है, ओके। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, ओके। देयर इज़ अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, ओके। कैल्शियम फ्लोराइड जो है इट इज़ अ वेरी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, इट्स एक्चुअली मिनरल, ये मिनरल होता है, ओके। सो ऑब्वियसली पीएच का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड ले रहे हैं अपन, यू गेट कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन, ठीक है, यानी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल HCl ऐड कर दिया, अब HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये पूरे के पूरा डिजॉल्व हो जाएगा एंड व्हाट आई गेट इज़ Cl माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। HF जो है वो कंबाइन होके, ऑलराइट, तुमको H प्लस और F माइनस ये कंबाइन होके HF बनाएगा एंड दैट इज़ अगेन अ वीक एसिड, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि तुम फ्लोराइड आयंस को निकाल रहे हो, isn't it?
फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम डिक्रीज कर रहे हो बाय कंबाइनिंग इट विद H+ आयन, जिसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बड़े मतलब इट विल द सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विल इंक्रीज. ओके ओके, लास्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन सोलिबिलिटी. ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एग्जांपल से ही समझाता हूँ इसको. जैसे अगर मान लो कोई सॉल्ट ले लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इट विल डिसोसिएट एज कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट्स आयन. ओके, एंड दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ सॉलिड एक्चुअली. ओके, दीज आर ऑल एक्यूएस. तो ये इतनी इसकी सोलिबिलिटी है. अब कार्बोनेट आयन दैट इज एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस, इट्स एक्चुअली रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. ठीक है ना, क्योंकि इसका जो एसिड है CO3 इसका जो सो दिस इज अ बेस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन. दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस. अगर वी नो कि दिस बाइकार्बोनेट आयन जो है दैट इज अ वीक कॉन्जुगेट एसिड, तो ये कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, इजंट इट. मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, और उसका इस तरह से हाइड्रोलिसिस होगा और OH- बढ़ेगा. मतलब क्या हो रहा है कि जो कार्बोनेट आयन यहाँ पे बना था वो कंबाइन होके HCO3 बना रहा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और इसका जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगा. ऑलराइट, दिस इज so there are two equilibriums exist in the same solution. दो इक्विलिब्रिया साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं. कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट आयन देगा, कार्बोनेट आयन तुमको बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, एंड दिस इज द इक्विलिब्रिया. समझ में आया क्या? सो यहाँ से इस तरह से अपन मतलब जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो जो सॉल्ट तुमको ये कॉन्जुगेट बेस दे रहा है उसका सोलिबिलिटी नेचुरली थोड़ा सा इंक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एंड है बेसिकली. सो दैट बेसिकली ऑल्सो एंड्स द इक्विलिब्रियम चैप्टर. वी हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स टू लुक अपॉन बेसिकली, तो न्यूमेरिकल्स अपन अभी देखते हैं. ठीक है.